तस्मीन मैम और मैम वापस से आगे अपनी क्लास 10 गैंग के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर बेटा हम आज लाइफ प्रोसेस के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। एंड आई होप आपने जो भी मैंने पीवाईक्यूज या वन शॉट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड कराई है आप उसको लगा रहे हैं, ठीक है, और वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही है। अगर हेल्पफुल हो रही है तो बेटा उसके लिए फीडबैक दीजिएगा, बेटा कमेंट सेक्शन में बताएगा कि इट इज हेल्पफुल और नॉट, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बेटा। हमारा पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, ये क्वेश्चन पहली बात तो कब आया था 2016 और 2019 में पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीट होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अब हम ये देख रहे हैं प्रोवाइड अ डायग्राम, आपको डायग्राम प्रोवाइड कराना है टू इलस्ट्रेट द अमीबा न्यूट्रिशनल प्रोसेस। इतना इजी आंसर बेटा, आपको क्या बताना है, न्यूट्रिशन इन अमीबा को डिस्कस करना है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, पहले मैं यहाँ पे स्टेप्स लिखवाती हूँ, तो 5 स्टेप्स होते हैं बेटा से, ठीक है। पहला कौन सा होता है बेटा, इजेशन, पहला कौन सा होता है, इंजेशन, इंजेशन, ठीक है, जिसके थ्रू इंजेशन इज सिंपल एज दैट, जो अमीबा फूड को अंदर लेता है, ठीक है, इनटेक ऑफ फूड होता है इंजेशन, ठीक है। नेक्स्ट में होगा डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है बेटा, ब्रेक डाउन ऑफ अ फूड, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा बेटा, एब्जॉर्प्शन, जो भी फूड ब्रेक डाउन कराया बेटा उसको एब्जॉर्ब करा जाएगा सेल्स के थ्रू, मतलब जहां जहां जरूरत होगी। फिर उसके बाद उसको एसिमिलेट कराया जाएगा, ठीक है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होगा बेटा, उस फूड को, वो जो फूड है जो भी है, वो ग्लूकोज है कुछ भी है, उसको एनर्जी के फॉर्म में ब्रेक डाउन कर लिया जाएगा, एनर्जी बना ली जाएगी उससे। एंड द फिफ्थ स्टेप, जो भी वेस्ट मटेरियल होगा बेटा उसको इजेस्ट आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम ये देखते हैं इंजेक्शन क्या होता है बेटा, इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड, ठीक है बच्चा। फिर डाइजेशन क्या होता है बेटा, फूड वैक्यूल में अमीबा को डाइजेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है, मतलब अमीबा को कह रही हूँ, सभी जो भी उसने फूड खाया उसको डाइजेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल इनसाइड द वैक्यूल, वैक्यूल के अंदर बेटा उसको क्या कर दिया जाता है, डाइजेस्ट कर दिया जाता है, जो भी फूड पार्टिकल अमीबा ने खाया, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है बेटा, उस फूड को एब्जॉर्ब करा जाता है, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड या एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड थ्रू अमीबा, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या होगा यहाँ पे, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है बेटा, उस फूड से एनर्जी बनाई जाएगी, फूड कन्वर्टेड, या फिर ब्रेक डाउन फूड इनटू एनर्जी, ठीक है, फूड को इस फॉर्म में तोड़ा जाएगा कि बेटा उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। फिर इजेशन में क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप ये वाला पॉइंट लिख लीजिएगा, इस तरीके से 5 स्टेप में आप लिख लेना उस पॉइंट को। फिर उसके बाद उसको डायग्राम के थ्रू दिखाना, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को उसका डायग्राम दिखा रही हूँ, ठीक है, लिख लो इसको। अब देखो इसका डायग्राम, ठीक है, डायग्राम बहुत इजी है बेटा। अगर आप लोगों ने इसका पूरा वो देखना है, वैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ, अगर आप लेक्चर देखना चाहते हो तो मेरा वन शॉट लेक्चर मैंने इसका प्रोवाइड करा रखा है, आप लोग उसको जाकर देखना, ठीक है। देखो ये है अमीबा, ठीक है, दिस इज द अमीबा, ठीक है, ये अमीबा हो गया बच्चा, ये हो गया उसका न्यूक्लियस, एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये मान लीजिए यहाँ पर ये कोई फूड पार्टिकल है, दिस इज द फूड पार्टिकल। अब क्या होगा बच्चा, अब ये क्या करेगा, ये अमीबा जाकर ऐसे, देखो तुम्हें बताया अमीबा करता है साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग, मतलब अपने साइटोप्लाज्म को ऐसे 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 करके मूव कर ये आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे करने वाला है, देखो ये ऐसे चलेगा, नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसा आएगा, देखो यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे कुछ एक्सटेंशन बना लेगा, ठीक है, जिससे इसको लगेगा, ये जो भी ऑर्गेनिज्म इसको लगेगा कि अमीबा नॉर्मली मूव कर रहा है, बट वो मूव नहीं कर रहा बेटा, उसने क्या बना लिए हैं, उसने झूठे पैर बनाए हैं, सूडोपोडिया उसने बना लिया है, ठीक है बच्चा। फिर वो क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल को यहाँ तक आ जाएगा, ये फूड पार्टिकल यहाँ तक आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, ये फूड पार्टिकल इस तरीके से पूरा अंदर ले लिया जाएगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ अमीबा, ठीक है। फिर ये जो है बेटा इस तरीके से ना फूड पार्टिकल अंदर आ जाएगा, तो उसका अराउंड ना ऐसे वैक्यूल बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इसी को हम बोलेंगे बेटा फूड वैक्यूल, और इसी के अंदर डाइजेशन होगी, क्या होगी बेटा, फूड, इसी के अंदर डाइजेशन होगी। तो यहाँ पे फूड अंदर ले लिया तो इसको हम बोलेंगे इंजेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी बेटा, फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होगी, ठीक है। डाइजेशन के बाद बेटा क्या होगा, यहाँ पे इससे जो भी एब्जॉर्प्शन कराया जाएगा, यहाँ पे मतलब जो भी ये फूड होगा ये ऐसे यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख देना यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, आपको ऐसे दिखाना है स्टेप करना, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या होगा, एसिमिलेशन होगा, इससे एनर्जी बनाई जाएगी, ठीक है। तो जो भी है मान लो अभी तक यहाँ पे ऐसे एनर्जी बनाई जा रही है इस फूड पार्टिकल से, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देना उसको एसिमिलेशन, ठीक है बच्चा। फिर लास्ट स्टेप में बेटा उसको बॉडी से इजेक्ट आउट कर देना आपको, मतलब यहाँ से ऐसे, मतलब ऐसे उसको निकाल देना है, ठीक है। तो इस स्टेप को आप क्या दिखा सकते हैं बेटा, इजेशन। तो आई होप बच्चा आपको इसका न्यूट्रिशन अमीबा समझ में आ गया। अगर आ गया तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इस डायग्राम का, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 साल में पूछा गया, शायद इस साल भी आ जाएगा, ठीक है। तो ले लो स्क्रीनशॉट।
आई होप बच्चा आपने उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, व्हाट इज इट। ठीक है, आओ देखते हैं डबल सर्कुलेशन क्या होता है। बेटा बहुत इजी आंसर है, आप इसको अगर डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे तो डायग्राम के थ्रू बायोलॉजी में अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी क्वेश्चन को तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे आप इसको भी डायग्राम के थ्रू दिखाएं। ठीक है, डबल सर्कुलेशन पहले होता क्या है बेटा, डबल सर्कुलेशन की मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखती हूँ। डबल सर्कुलेशन, ठीक है, जिसको मैंने डीसी से रिप्रेजेंट किया है बेटा, ये होता है ब्लड का एंटर होना हार्ट में 2 बार। ठीक है, एंट्री ऑफ ब्लड इनटू द हार्ट ट्वाइस। कितनी बार बेटा, 2 बार ब्लड का एंटर होगा हार्ट के अंदर, ये क्या कहलाता है आपका डबल सर्कुलेशन कहलाता है। ठीक है, अब डबल सर्कुलेशन में क्या होता है मैं दिखाती हूँ डायग्राम के थ्रू आप लोगों को। ठीक है, जैसे आप पहले इसको लिख लो इस पॉइंट को लिख लो। आप देखो भाई, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023, 2022, 2019 तीनों में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तो बहुत ज्यादा है बेटा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। देखो आपको पता है बेटा हार्ट के कितने चेंबर्स होते हैं बेटा, 4 चेंबर्स हार्ट के प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ऐसे 4 चेंबर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आप लोगों को एक चीज अच्छे से पता है बच्चा, यहाँ पर देखो, ये है आपका क्या, ये आपका लेफ्ट एट्रिया, ये आपका बेटा राइट एट्रिया है, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रिया एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, यू नो ना। ठीक है, सब जानते हैं वाली बात को। अब आपको पता है बेटा पहले ब्लड कहाँ से आएगा, देखो यहाँ पे मान लो ये बॉडी पार्ट्स हैं, दीज आर द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, उनसे ब्लड आ रहा है। ठीक है, ये ब्लड आ रहा है। ठीक है, ये ब्लड कौन लेकर आता है बेटा, ये लेकर आ रहा है वेना कावा। ठीक है, वेना कावा पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर लेकर आती है। आप लोगों को ये बात अच्छे से पता है। ठीक है, मैम पता है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, कैरी डीऑक्सी का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। ठीक है, ऑर्गन्स या पार्ट्स जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें। ठीक है, उसके बाद ये ब्लड आएगा बेटा किसमें, राइट एट्रिया के अंदर आएगा। ठीक है, फिर राइट एट्रिया से ये ब्लड जाएगा बेटा किसमें, आपका वेंट्रिकल में जाएगा। वेंट्रिकल इस ब्लड को पुश मारेगा कहां पर, लंग्स पे। कहां मारेगा बेटा, लंग्स पे। मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, देखो मैंने तुम लोग को एक बात बताई थी कि तुम्हें वेन और आर्टरीज को कैसे याद रखना है। ठीक है, अवे आर्टरी ए से शुरू होता है, अवे भी ए से शुरू होता है। तो आर्टरी हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाएगी। ठीक है, और वेन का वी और वी फॉर वापस। ठीक है, और हमेशा जो वेन होगी वो ब्लड को वापस लेकर आएगी हार्ट के पास। ठीक है, तो देखो ये लंग्स से मतलब कि हार्ट को मतलब हार्ट से दूर लेकर जा रही है ना ब्लड को। ठीक है, और लंग्स के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं पल्मोनरी। तो ये जो बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को लेकर जाती है ना, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, समझ वाला पॉइंट, यस मैम। ठीक है, अब फिर लंग से आएगा बेटा वापस से, ये ऐसे घूम के वापस आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये वापस लेकर आ रही है हार्ट के पास लेकर आ रही है। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो यहाँ से आती है, ऐसे यहाँ पे एट्रियम आती है ना, ये है बेटा आपकी पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो इस पॉइंट में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं वो आर्टरी और वेन को ऑक्सीजनेटेड से याद करते हैं, बट यहाँ पर एक्सेप्शन मिल रहा है। ठीक है, एक्सेप्शन आपको क्या मिल रहा है कि यहाँ पर आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखो जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, आर्टरी से अवे याद रखो और वेन से वापस याद रखो। ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा ये हार्ट वेंट्रिकल में देखो, बॉडी पार्ट से हार्ट में गया, समझो, फिर हार्ट से लंग्स में गया, फिर लंग्स से वापस से हार्ट में, डायरेक्ट बॉडी पार्ट को नहीं गया, वापस से हार्ट में, तो 2 बार एंट्री करी ना ब्लड ने हार्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद हार्ट ने इसको पुश मारा बेटा कहाँ पर, ऐसे इस तरीके से बॉडी पार्ट्स को वापस से पुश मार के। ठीक है, यही है डबल सर्कुलेशन, और कुछ है ही नहीं, इतना तो इजी है यार, कुछ भी नहीं है। ठीक है, यही है कि 2 बार एंट्री होना किसका, ब्लड का हार्ट के अंदर, यही होता है आपका डबल सर्कुलेशन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका बी पार्ट देखते हैं, तो ए पार्ट था बेटा। ठीक है, बी पार्ट यहाँ पर देख लेंगे, why it is beneficial to divide the heart left and right sides for birds and mammals, how does it help। ये पूछ रहा है कि चेम्बर्स को मतलब लेफ्ट साइड को राइट साइड को अलग करने का क्या बेनिफिट रहा है मैमल्स एंड बर्ड्स का। देखो पहली बात तो ये है कि जो मैमल्स और बर्ड्स होते हैं, जो एक काम करती हूँ मैं इसको रेस कर लेती हूँ। ठीक है, आपने आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो आप एक पॉइंट यहाँ पे याद रखो कि जो मैमल्स और बर्ड्स होते हैं ना बच्चा, यहाँ पे मैमल्स और बर्ड्स ये दोनों ही ना वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। ठीक है, हम लोग भी मैमल्स ही हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, मेटाबॉलिज्म क्या होता है बच्चा, जितनी भी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में चल रही हैं उनको बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, और वही प्रोसेस कहलाता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स होता है।
इस कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए हमें बढ़िया से एनर्जी बनानी है, ठीक है। और एनर्जी के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर आप दोनों चेंबर्स को अलग नहीं रखेंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिल जाएगा, और अगर वो मिल जाएगा तो बेटा वो मिक्स्ड ब्लड हो जाएगा, जिससे हमारी सेल्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है, और जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी लो हो सकता है, ठीक है। तो ये रीजन हो जाएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म होता है बेटा हम लोगों का, ठीक है। सो वी नीड different chambers for oxygenated and deoxygenated blood। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, अगर आ गया तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था, इसका भी ले लो। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चा आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बेसिक फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। बेसिक फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है बेटा? नेफ्रॉन। तो यहाँ पे वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप लोगों से मांग रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या बोलते हैं बाद में देखेंगे, पहले ए वाले पार्ट को देख लेते हैं, ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो नेफ्रॉन क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से बेटा आपको एक गुब्बारा लेना, उसमें यूं मुक्का मारना है, ठीक है। तो यहां से एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, दिस, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल, ठीक है बच्चा। फिर ये जो बोमन कैप्सूल है बेटा वो आगे जाके ऐसे मुड़ जाएगा, लेकिन ऐसे ऐसे, इसको हम बोलेंगे पीसीटी। पीसीटी क्या होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है बच्चा। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नीचे की तरफ होगा, मैं ज्यादा वो नहीं बना रही हूँ, नीचे को ना आपको दिखेगा नहीं, ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा ये ऐसे थोड़ा सा यहाँ से मोटा होगा, ऐसे यहाँ पे स्ट्रक्चर, फिर ये वापस से ऐसे मुड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा ये वाला स्ट्रक्चर है डीसीटी। क्या है ये? डीसीटी, ठीक है, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बच्चा? यहां से जाके आ गया ऐसे कलेक्टिंग डक्ट। देखो कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्योंकि ये बहुत सारे नेफ्रॉन का पार्ट है, मल्टीपल नेफ्रॉन्स यहाँ पे जुड़े होते हैं, ठीक है। बट फिर भी हम बना लेते हैं, ठीक है, दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। बट ये बार बार मैं आपको बताती रहती हूँ तो आप लोगों को भूलना नहीं है, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। उसके बाद बेटा यहाँ पर ऐसे कुछ ब्लड वेसल्स आ रही है, ठीक है, ये वाला मोटा होगा पार्ट। यहाँ पे क्यों आ रही है बेटा ब्लड वेसल? आप लोग अच्छे जानते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको यहाँ पे वेस्ट देना है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ग्लोमेरुलस। और ये जो आ रही है ना बेटा, यहाँ पे देखो मोटी है, वहां पे पतली है, इसका नाम है आफरेंट आर्ट्रियोल। क्या नाम है? आफरेंट आर्ट्रियोल। और इसका नाम है इफ्रेंट। ये पतली होती है, इफ्रेंट आर्ट्रियोल। और क्यों होती है बेटा पतली? पतली होती है क्योंकि बीच में प्रेशर क्रिएट करना है, ठीक है। क्यों करना? छोड़ो यार, मत जाओ, ठीक है, आपके लेवल का नहीं है, क्लास 11 में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो समझ में आ गया पॉइंट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। आप लोग को यही स्ट्रक्चर अपने एग्जाम्स में बनाकर आना है अगर आप फुल मार्क्स चाहते हैं तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बेटा? लिस्ट 2 फैक्टर्स ऑन विच द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम यूरिन डिपेंड्स, ठीक है। आपको वो 2 फैक्टर बताने हैं जिसमें से आप यूरिन में से वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो 2 फैक्टर है, ठीक है। देखो पहला फैक्टर क्या है कि आपकी बॉडी में कितना यूरिन बन रहा है, ठीक है, मतलब कि अमाउंट ऑफ यूरिन कितना है, ठीक है, अमाउंट ऑफ यूरिन या फिर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। अगर नाइट्रोजिनस वेस्ट बेटा ज्यादा है, मतलब मान लो यूरिया ज्यादा है, ठीक है, तो आपको ज्यादा वाटर निकालना पड़ेगा। यूरिन अगर मान लो यूरिया ज्यादा है बेटा, यूरिया ज्यादा है तो वाटर भी थोड़ा सा आपको ज्यादा रिमूव करना पड़ेगा, और यूरिया कम है तो बेटा आपको वाटर भी कम ही रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने कितना पानी पी रखा है। अगर आपने पानी कम पी रखा है तो बॉडी बहुत कम से कम पानी यूरिन में जाने देगी, और अगर आपने ज्यादा पानी पी रखा है तो बॉडी आपका यूरिन में पानी जाने देगी, ठीक है। तो यहाँ पे होगा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन योर बॉडी, और ये भी डिपेंड करेगा कि आपने कितना पानी पी रखा है, ठीक है। अगर इफ यू ड्रिंक मोर वाटर, अगर आपने ज्यादा पानी पी रखा है, ठीक है बेटा, तो उस टाइम पे यूरिन में जाने देगी बॉडी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, यूरिन में ज्यादा पानी पहुंच जाएगा, ठीक है। बट अगर आपने कम पानी पी रखा है तो बेटा बॉडी उस टाइम पे बिल्कुल भी पानी लूज नहीं होने देती है, ठीक है। तो वो नहीं चाहती कि पानी ज्यादा लूज हो जाए, ठीक है, समझ, क्योंकि बीपी गिर जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसी वजह से बॉडी खुद अच्छे से मेंटेन करना जानती है, किडनी अच्छे से मेंटेन करना जानती है कि कितना पानी बॉडी से लूज कराना है, ठीक है। आई होप आपको दोनों ही आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आगे तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चा आपने उस क्वेश्चन का आंसर लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द वेज इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन एब्सेंस और स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है।
आपको बताना है कि ग्लूकोज किस फॉर्म में टूटेगा। क्या होगा ग्लूकोज के साथ अगर वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है या फिर ऑक्सीजन एब्सेंट है। ठीक है भैया, यहाँ पे बहुत सिंपल सा आपसे वो रेस्पिरेशन वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है। जब भी आपका ग्लूकोज होता है, ठीक है, तो बेटा ग्लूकोज किस फॉर्म में टूट जाता है, पायरुवेट में टूट जाता है। ठीक है, अब इस यहाँ तक ये सारा मामला चलता है साइटोप्लाज्म के अंदर। क्या किसमें चलता है, ये साइटोप्लाज्म में चलता है, और ये दोनों ऑर्गेनिज्म में होगा। किसी को ऑक्सीजन, किसी के पास ऑक्सीजन है या नहीं है, कुछ नहीं होता। ठीक है, पायरुवेट में हमेशा ग्लूकोज टूटेगा ही टूटेगा। ठीक है, ये एक एनारोबिक की बात भी है, एनारोबिक जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है आगे, ठीक है, और एरोबिक की बात भी है जिसके पास ऑक्सीजन है आगे प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये कॉमन है, कॉमन इन बोथ कौन कौन बेटा, एरोबिक एंड एनारोबिक। ठीक है, ये दोनों ही प्रेजेंट होता है। बट इसके बाद अगर ऑक्सीजन नहीं है या ऑक्सीजन है तो अलग केस बनता है। ठीक है, अगर मान लो ऑक्सीजन है तो सिंपली ही पायरुवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया ये कब होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके बेटा किसमें टूटेगा, बेटा ये CO2 वाटर और साथ में क्या बन जाएगी बेटा, ATP बन जाएगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए बेटा आपका ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, मतलब कि ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंस है। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये सीधा जाएगा मसल सेल में। देखो मसल सेल जो होती है ना, वो विदाउट ऑक्सीजन भी काम कर सकती है, क्योंकि उन्हें आप पे भरोसा नहीं, वो समझती हैं आप पागल है। ठीक है, वो कहती है ये आदमी पागल है, कभी भागना शुरू कर देगा। ठीक है, इसी वजह से वो इन एब्सेंस ऑफ किसके अंदर भी काम करती है, ऑक्सीजन के अंदर भी काम करती है। ठीक है, वो क्या बनाती है बेटा, यहाँ से वो बनाती है लैक्टिक एसिड। क्या बनाती है वो, लैक्टिक एसिड, और साथ में क्या बनती है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये लैक्टिक एसिड ही क्रैम्प्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्रैम्प्स क्या होता है बेटा, जो हमारी मसल में पेन होता है ना, वो इसी की वजह से आता है। ठीक है, और जब भी लैक्टिक एसिड आराम करने के बाद खत्म हो जाता है, ठीक है, कुछ CO2 की फॉर्म में रिलीज हो जाता है, कुछ स्वेट में निकल जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आपको रिलैक्स फील होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा हो। फिर नेक्स्ट पार्ट देखो, अगर मान लीजिए ये बात किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रही है, जैसे यीस्ट के अंदर चल रही है। ठीक है, उसके पास नहीं है, इन यीस्ट अगर मान लीजिए उसके पास ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, अगर ये यीस्ट में चल रहा है और ऑक्सीजन नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा बेटा, तब बनेगा दारू। क्या बनेगी, दारू बनेगी। ठीक है, यहाँ से बनेगी इथेनॉल। क्या बनेगी, इथेनॉल, साथ में CO2 बनेगा। ठीक है, तो ये बेटा आपकी रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आओगे कि ग्लूकोज का क्या फेट होता है जब वो एरोबिक या फिर एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है। ठीक है, अगर आगे समझ में स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लोगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आओ देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बनाना है, अभी बताऊंगी, रुक जाओ बना के, और उसमें इन पार्ट्स को लेबल करना है। पहले मैं यहाँ पर उनका आंसर्स कर दूंगी, मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं डायग्राम आपको बनाऊंगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अ पार्ट इन विच स्टार्च डाइजेशन इज इनिशिएटेड। बेटा स्टार्च जो होता है उसका डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है बेटा, माउथ में। कहाँ पे होता है, माउथ में शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माउथ। चलिए मैम समझ में आ गया। नेक्स्ट है, ऑर्गन इन विच बाइल इज स्टोर्ड। बेटा बाइल बनाता तो लीवर है, बट वो स्टोर करा जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गॉल ब्लैडर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, द ग्लैंड दैट सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम एज वेल एज हार्मोन। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया भी था बेटा, एक ऐसी ग्लैंड है आपके पास जो हार्मोन भी रिलीज करती है और जो एंजाइम्स भी रिलीज करती है। कौन है वो, पैनक्रियास। ठीक है, वो दो हार्मोन को रिलीज करती है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को भी रिलीज करती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पैनक्रियास। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वेयर वाटर इज रीअब्सॉर्ब। ठीक है, तो बेटा आपको वो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट बताना है जहां पर वाटर को रीअब्सॉर्ब कराया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में बेटा वाटर एब्सॉर्ब कराया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अ पार्ट ऑफ द गट वेयर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। देखो भाई यहीं से आंसर आ गया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं जहां पर फूड को एब्सॉर्ब कराया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया वाला। इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ना है नेक्स्ट को ले लिया। अब डायग्राम बना के मैं सबको लेबल कर रही हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको लेबल करती हूँ, तो पहले तो आप लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम कैसे मैम ने बता रखा है आपको। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, ये ऐसे माउथ हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द माउथ। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पर ऐसे पार्ट आएगा, यहाँ से ये दिस इज द माउथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से नेजल वाला पार्ट आता है, ये यहाँ से इस तरीके से, ये यहाँ से ऐसा माउथ वाला पार्ट आता है, देन दिस ये वाला पार्ट, नेजल वाला पार्ट, फिर ये आगे जाके एक साथ ऐसे जुड़ जाता है। ठीक है, फूड पाइप देखो, ट्रैकिया आगे की तरफ को निकल जाता है और फूड पाइप पीछे। देखो आपको दिख रहा है ना, ये जो रिंग्स नजर आ रही है। ठीक है, ये ट्रैकिया की है, पीछे फूड पाइप जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे आते हैं, तुम्हारा किसी ने गला घोट दिया, खाना खाते वक्त तुम्हारा गला घोट दिया कि फूड पाइप पीछे की तरफ है, तो ये फूड पाइप है बेटा ऐसे पीछे की तरफ को, दिस इज द फूड पाइप। बट ये लेवल नहीं करना, लेवल तो वही करने हैं बस। ठीक है, फूड पाइप के बाद बेटा आपको पता है यहाँ से ऐसे देखो, डायग्राम के लिए जगह नहीं है इसलिए छोटा सा बना रही हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर बेटा ये इस तरीके से ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से ऐसे, यहाँ से बनता है बेटा, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन बन जाता है। देन दिस इज अ
लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या होता है बेटा, ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है इस तरीके से। यहाँ पर पैनक्रियाज भी होता है। पहले यहाँ पर आप इस तरीके से पैनक्रियाज बनाना, ऐसे पत्ती शेप की ग्लैंड बनाना। उसके बाद बेटा ये डिओडेनम है, डिओडेनम के नीचे यहाँ पर बेटा इस तरीके से अंदर की तरफ आएगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये वाला। दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद ये एक मिनट रुक जाओ, पहले मुझे लार्ज इंटेस्टाइन बनाना। उसके बाद बेटा यहाँ पर अंदर की तरफ को क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, ठीक है। बस लेबल कर दो पार्ट को उठा के। और यहाँ पर ऐसे लिवर होता है, लिवर के ऊपर ही यहाँ पर कहीं ना यहाँ पे इस तरीके से ऐसे गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। तो दिस इज द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। देखो वहां पर था गॉल ब्लैडर था, फिर ये माउथ हो गया, दिस इज द माउथ, ठीक है। फिर आपका पैनक्रियाज, दिस इज द पैनक्रियाज, ठीक है। ऐसा होता है कुछ दिखने में, ऐसा 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 कुछ पैनक्रियाज ऐसा होता है दिखने में, ठीक है। उसके बाद आ गया बेटा लार्ज इंटेस्टाइन, दिस लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बच्चा आपका ये अंदर वाला होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा पूरी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। इजी था ये वाला क्वेश्चन बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से ले लीजिए। आई होप बच्चा आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लोगे। देखो अब बेटा मैं इस वीडियो को यहीं पर रोक रही हूँ बिकॉज मेरी तबीयत भी ज्यादा ठीक नहीं हो रही है आज, ठीक है। आई होप आप लोग समझेंगे। बट यहाँ पर मैंने आपसे टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करा है। आप इन क्वेश्चंस को लगा लीजिए बेटा। अगर मुझे और टाइम मिलता है तो मैं इसके और भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगी आप लोगों के साथ। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बेटा, एंड शेयर भी करना। एंड थैंक यू सो मच, आई एम सॉरी फॉर दैट। आज तबियत भी सही नहीं थी, इस वजह से थोड़ा क्वेश्चन कम रह गया, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर लगा देना, ठीक है। मैंने बताया आप लोगों को ये ज्यादा देखे गए क्वेश्चन है, तो इनको लगाओगे तो भाई चैप्टर तो चकाचक हो ही जाएगा। थैंक यू सो मच।